हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को अनिवार्य बताया गया है और लोग इसका पालन भी करते हैं। पूजा पाठ वो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है और उन्हें ये शिकायत करते देखा गया है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। उनका कहना होता है कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो कि भगवान को प्रिय नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, कौन से भगवान को कौन सा भोग लगाएं, कौन सा फूल अर्पित करें, ये सब बातें हमें नहीं पता होती हैं। तो ऐसे में भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिल पाता है, बल्कि हमारी परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन नियमों के बारे में और उन छोटी छोटी बातों के बारे में जो कि हमें पूजा करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। पूजा पाठ करते समय हमें जिन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना, पूजन करना, उन्हें आसन देना चाहिए, स्नान करवाना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। इनसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर हमें लौंग का जोड़ा और इलायची अवश्य ही रखनी चाहिए। अगर आप चाहें तो बना हुआ पान भी अर्पित कर सकते हैं। देवी देवताओं पर हार, फल, फूल, पत्तियां चढ़ाने से पहले आप उनको अच्छे से धो लें या फिर आप उनके ऊपर इस तरह से गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, तो जो भी चावल चढ़ाए जाए वो बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। अगर आप उन्हें पूजा में इस्तेमाल करने से पहले उन्हें धो लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप चावल को हल्दी से हल्का सा पीला कर लेंगे तो वो बहुत ही शुभ रहते हैं। इस तरह के चावल अक्षत होते हैं और इनका इस्तेमाल करना पूजा में शुभ रहता है। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक बीच में ना बुझे, वरना हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी वस्त्र उन्हें चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव और श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवी देवता का ध्यान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और उनकी पूजा भी करनी चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसको हाथ से ही सही करना चाहिए, उसको पैरों से कभी भी इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। प्रतिदिन घर में एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे हमारे सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहते हैं। इनकी पूजा रोज अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। इनका ध्यान करने से लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों पर जल छिड़ककर पुनः भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते वक्त दीपक हमेशा भगवान के एकदम सामने लगाना चाहिए, उसे इधर उधर ना लगाएं, वरना हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। घी का दीपक जलाते वक्त रुई की सफेद बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए और तेल का दीपक जलाते वक्त आप लाल रंग की बत्ती का इस्तेमाल करें और चाहे तो कलावे की बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
पूजा में कभी भी खंडित दीपक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के वक्त या पूजा में कभी भी कोई भी खंडित सामग्री, खंडित मूर्ति या खंडित बर्तन हमें कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। किसी भी पूजा में अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हमें पूजा करते वक्त अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। पूजा करते वक्त भगवान सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, श्री गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। घर के मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही आप स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता की पूजा अवश्य ही करें। 16 मर्तिका और सप्त मर्तका की पूजा भी करें। इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण से इनकी जानकारी ले लें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही कभी शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थल पर और पूजा करते वक्त पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। कभी भी चप्पल पहनकर मंदिर में न जाएं और चमड़े का पर्स और चमड़े की बेल्ट रखकर कभी पूजा ना करें और ना ही इन्हें लेकर कभी मंदिर जाएं। मंदिर में रखे हुए सूखे फूल हटा देने चाहिए। हार और फल मंदिर में और घर में सूखे हुए कभी नहीं रखने चाहिए। भगवान श्री गणेश की आराधना करने से अपनी पूजा प्रारंभ करें और भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। भगवान शिव को केतकी के फूल चढ़ाने नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके जो बनते हुए काम है वो भी बिगड़ जाएंगे, आपकी पूजा भी सफल नहीं होगी। भगवान को स्नान कराते वक्त सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करें, अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये अशुभ होता है। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और हमारे घर पर विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। इस तरह से प्लेट पर या अक्षत पर रखकर ही आप उसे प्रज्वलित करें। पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बांस लगा होता है और बांस पूजा में अशुभ होता है। बांस का इस्तेमाल अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए पूजा करते वक्त हमें हमेशा धूप बत्ती और धूप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। रविवार के दिन हमें ना तो तुलसी छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए, इससे भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए, ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है। पूजा करते वक्त कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही गंदे वस्त्रों का इस्तेमाल पूजा में करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इससे घर में वास्तु दोष लगता है और दरिद्रता आती है। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल जब सूख जाते हैं तो इनको फेंकना नहीं चाहिए कूड़े में, या तो इन्हें आप किसी नदी में विसर्जित कर दें या फिर इनको रख लें और जब इनकी खाद बन जाए तो इन्हें गमलों में डाल दें। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होता है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच के भाग को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण को शुभ माना जाता है पूजा करने के लिए। अगर संभव हो तो इस दिशा में पूजा का मंदिर स्थापित करें, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वहां पर मंदिर स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो इस स्थान को पवित्र रखें। यहाँ पर कबाड़ या कोई भी ऐसी अपवित्र वस्तु ना रखें। इस स्थान को पूर्ण रूप से साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी मंदिर स्थापित करने के लिए पवित्र मानी गई है, इसलिए आप ईशान कोण में या पूर्व दिशा में जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर मंदिर स्थापित करें। श्री गणेश जी की मूर्ति हम स्थापित करते हैं, लेकिन अगर आप हवन कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं तो ऐसे पूजा स्थल पर श्री गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर मोली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक करें और नीचे चावल बिछाकर उसके ऊपर इन्हें स्थापित करें। गंगा जल अवश्य रखना चाहिए, हमारे पूजा घर में इसका होना अनिवार्य है।
हमारे घर के मंदिर में कभी भी बड़ी मूर्तियां स्थापित नहीं करनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों को स्थापित करने से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, इसलिए बड़ी मूर्तियां सिर्फ मंदिर के लिए ही सही रहती हैं। घर के मंदिर में आप 3 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति की स्थापना कभी ना करें। हमारे मंदिर में एक देवता की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, इससे ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। प्रतिदिन अपने पूजा घर की सफाई अवश्य ही करें। पूजा स्थल में कभी भी कोई भी खंडित मूर्ति बिल्कुल ना रखें, उसे तुरंत हटा दें, जल में विसर्जित कर दें। पूजा के समय अगर संभव हो तो हमेशा गाय के घी का ही इस्तेमाल करें और अग्नि में गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग करें। पूजा करते वक्त गुग्गल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुग्गल घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय एक हाथ से प्रणाम ना करें, हमेशा दोनों हाथ से प्रणाम करें और माता पिता को, गुरु को हमेशा झुककर ही प्रणाम करें। शास्त्रों के अनुसार जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़ों से या गौमुखी से ढक कर रखें और जप और पूजा करने के बाद दोनों हाथ से आसन को छूकर हमें पूजना चाहिए। पूजा करते टाइम भगवान को फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि दुर्गा माता को लाल फूल अर्पित करें। विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाने चाहिए और फूल कभी भी बासी नहीं होने चाहिए, ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन के समय हर तरीके से वहां पर उपस्थित रहना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। पूजा से पहले देखें कि आसन किस रंग का है, अलग अलग रंग के आसन का अलग अलग महत्व है। लक्ष्मी, दुर्गा, हनुमान जी की पूजा लाल रंग के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है भगवान पर चढ़े हुए सिंदूर को लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं है। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। पूजा स्थल में तांबे के एक छोटे से लोटे में जल अवश्य रखें, जिसे आप पूजा करते वक्त रखें और अगले दिन उसे उठा लें। उससे आप या तो उसे अपने पूरे घर में छिड़क दें या फिर उसे गमलों में डाल दें।